ये जो है यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। भारत के संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलता है। आप बताइए कौन सा उत्तर सही है, कौन सा आंसर करेक्ट है, आप जल्दी से बताइए। अशोक यादव, यार सो जाता हूं, जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा उत्तर सही है। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी चीज की तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां लिखा हुआ है ना फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो 9452 इस नंबर पे जो है एक बार पीडीएफ लिख करके जो है मैसेज कीजिएगा कि पॉलिटी पीडीएफ, तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। बाकी आप टेंशन ना लीजिएगा। आप इसका उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या है। भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलता है, जल्दी से आप बताएं कमेंट करके। मैं आपके उत्तर का प्रतीक्षा कर रहा हूं। गुंजन, आरजू, काव्य यादव, हेलो सर, हेलो काव्य यादव। इसका बताइए इसका उत्तर क्या है। बी, दीपांशु विश्वकर्मा, बी। तो हम जो भी पढ़े हुए हैं, हमने जो भी पढ़ा है वो पढ़ने के साथ साथ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी टैकल करेंगे प्रतिदिन। नियर अबाउट 15-20 क्वेश्चन ऐसे टैकल करेंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चन को हम उठाएंगे ताकि आपको पता चले ना भाई ये जो पढ़ाया जा रहा है ये आपके एग्जाम में भी आता है, ठीक है ना। तो आपको ताकि पता भी चल जाए, ये डेली क्लास आपका चल जाएगा 9 से 10 बजे तक, ठीक है। टाइमिंग सही है, आप लोग बताइए एक बार, अगर टाइमिंग का कोई इश्यू हो तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, तो आप कह सकते हैं सर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 2 से संबंधित है। नागरिकता भी जस्ट हमने आपको पढ़ा है किससे संबंधित है, संबंधित है आपके भाग 2 से। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है, जल्दी से बताइए, अनुच्छेद कहां से कहां तक है भाग 2 में, जल्दी से बताइए। सनी सिंह कुशवाहा, सर मेरी जियो नेटवर्क का डेटा ठीक से नहीं चल रहा है, तो क्या रिचार्ज करा दो सनी सिंह कुशवाहा, बताइए इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है, जल्दी एक बार आप लोग बताइए, जस्ट टेल मी, जल्दी से बताइए इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है। जय श्री भक्ति क्रिएशन 5 से 11 तक, ठीक है। भाग 7 प्रियांशु मौर्य, अच्छा प्रियांशु मौर्य भाग 7 कैसे आ जाएगा, ठीक है। दीपांशु विश्वकर्मा 5 से 11 तक, कहां तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारतीय संविधान कितने अध्याय या भागों में विभाजित किया गया है। देखिए भारत का जो संविधान है वो मूल रूप से कितने भागों में, मैं मूल रूप से पूछ रहा हूं, मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है। बांटा गया है मूल रूप से, जय श्री भक्ति क्रिएशन एक बार फिर से चेक कर लीजिए। दीपांशु विश्वकर्मा 25, मूल रूप से पूछ रहा हूं, यस सर टाइम सही है, ठीक है। मूल रूप से पूछ रहा हूं तो मूल रूप से कितना है 22, कितना 22, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। बट अगर पूछेगा वर्तमान में कितने भाग है क्या बताएंगे आप, 25, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस भाग में है, जल्दी से आप लोग बताएं, जल्दी से बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में दिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का चर्चा किस भाग में दिया गया है। आंसर 2 होगा सर, ठीक है, यस 20 में, जय श्री भक्ति क्रिएशन। गुंजन प्रजापति 22 में क्या दिया गया गुंजन, एक बार फिर से चेक करिए, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी, इन सब की चर्चा किया गया है। कोमल यादव 20 में, ठीक है, ओके। यानी कि किसमें, भाग 20 में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपको एकदम करेक्ट है। गूगल मत करिएगा आप लोग, कोई भी होगा प्लीज जस्ट रिक्वेस्ट टू यू,
डोंट गूगल, गूगल मत करिए, नहीं जानते हैं, पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। इन चीजों को ध्यान में रखिए, पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगा अगर आप गूगल करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन सी, आई थिंक अभी पढ़ाया हूं, थिंक करने की कोई बात ही नहीं है कुंजन प्रजापति। पंचायती राज व्यवस्था एक बार फिर से चेक कर लीजिए, क्या नाम है आपका? भक्ति क्रिएशन, जय श्री भक्ति क्रिएशन। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा कहाँ किया गया है? वेरी गुड, 243 में। दीपांशु विश्वकर्मा 9, वेरी गुड। हाँ ठीक है, जय श्री भक्ति क्रिएशन, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हमको लग रहा है आपको जो है पता था, आपने जो है गलती से टिक कर दिया, ठीक है। यानी कह सकते हैं भाग 9 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काव्य यादव ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? अभी जस्ट मैंने इसको पढ़ा है, अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान संविधान के किस भाग में है? जल्दी से आप लोग बताएं। अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान किस में है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जस्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को जो है अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है बताइए, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? जय श्री भक्ति क्रिएशन 21 में, ठीक है, ठीक है, डालिए प्राजा और ए, अच्छा, 22 में। जल्दी से बताइए आप लोग, जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर एवरीवन। तो किस भाग में? भाग 21 में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, किस भाग में किया गया ऐसा? जल्दी से बताइए, कुछ क्वेश्चन और बचा है, 4-5 क्वेश्चन और होगा बस, यानी कि 7-8 क्वेश्चन और है। जल्दी से बताइए आप लोग। भाग 9 में, बहुत बढ़िया, दीपांशु विश्वकर्मा, ठीक है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी तो 11 दिख रहा है। दलवीप राजा आप चेक करिए एक बार, ऑप्शन नंबर सी में 11 दिख रहा है, देखिए। काव्या यादव, प्रियांशु प्रियांशु मौर्य, भाग 9, ठीक है, यानी कह सकते हैं किस में दिया गया है? हाँ, भाग 9 में। कहा गया भाग 9? ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? बताइए कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है, ये आप बताइए। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जय श्री भक्ति क्रिएशन, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, जय श्री भक्ति क्रिएशन, काहे बार इतना हड़बड़ी में रहते हैं? एक बार चेक करिए फिर से, देखिए आराम से एकदम क्वेश्चन वगैरह टैकल किया करिए। जानते हैं जैसे आप, तीव्रता इतना नहीं होना चाहिए, इंटेंसिटी है मैं जानता हूं, बट जानते एकदम आराम से एकदम ठंडे दिमाग से जो है बताने का प्रयास करिए आप लोग, तभी मजा आएगा, ठीक है, अदरवाइज कुछ मजा आने वाला नहीं है। देखिए अगर हम चाहते हैं कि एग्जाम हमारे पक्ष में हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम ठंडे दिमाग से, ठंडे दिमाग सोचना है, तब टिक करते समय भी देखना है कि कहाँ टिक कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है आपको उत्तर पता है ऑप्शन ए, आप बी में मार रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप जो है मन मोर महुआ चितमोर भुसौले वाला काम मत करिएगा, कोई भी होगा, मैं जिस सभी को कह रहा हूँ, ठीक है, जो भी मेरे भाई बहन है सबको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, 9A ठीक है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया, यानी कि डीपीएसपी की चर्चा किया गया है। संविधान के किस भाग में डीपीएसपी की चर्चा किया गया है, जल्दी से बताएं। संविधान के किस भाग में डीपीएसपी की चर्चा किया गया है, जल्दी से बताएं आप लोग। संविधान के किस भाग में डीपीएसपी की चर्चा किया गया है, जल्दी से बताएं। डीपीएसपी डालिए प्राजा जी सर, ओके। पूजा प्रजापति 22 ठीक है, जल्दी से बताइए। जय श्री भक्ति क्रिएशन बी। जल्दी से बताइए, संविधान के किस भाग में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा संविधान के किस पार्ट में किया गया है, जल्दी से बताइए। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू एवरीवन, बताइए। अमर गुप्ता बी, बी कोमल बी, किसमें, चतुर्थ भाग में, यानी कि जो है पार्ट 4 में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। बहुत ही इजी आ गया भाई ये तो। संविधान के भाग 1 में क्या दिया गया है ये बताइए आप। संविधान के भाग 1 में क्या चर्चा किया गया, किस चीज की चर्चा किया गया, जल्दी से बताएं। काजल तिवारी ए, कोमल यादव बी, जय श्री भक्ति क्रिएशन ए, दीपांशु विश्वकर्मा ए, ठीक है। यानी कह सकते हैं किसकी चर्चा हुआ है, संघ और उसके राज क्षेत्र की चर्चा हुआ है। संघ और उसके राज क्षेत्र की चर्चा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार की गारंटी जो है संविधान के किस भाग में, यानी कि मूल अधिकार की चर्चा संविधान के किस भाग में, आपको ये बताना है, ठीक है। अच्छा आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं, जो अभी आपको जस्ट पढ़ाया गया है आपको वो सारे पॉइंट समझ में आया कि नहीं। आप एक बार हम जो है हम सब करके बताएं कि हाँ वो चीज समझ में आया, नहीं समझ में आया थोड़ा सा आप और अच्छे समझाएं, ठीक है। दोबारा बताएं, तिबारा बताएं, ठीक है। जो भी पॉइंट हो आप हमको बताइए, आपका सजेशन हम देंगे। अगर हमें अच्छा लगे कि हम उसको जो है उस पर विचार करेंगे, ठीक है। आप एक बार बताएं, अगर कोई दिक्कत हो आपको तो बताइए आप लोग। नहीं ठीक है, भाग 3 में सर जी, ओके। ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग 3, ठीक है। प्रदीप सिंह यस, बताइए प्रदीप सिंह क्या दिक्कत है, और अच्छे से, ठीक है। काजल तिवारी थोड़ा थोड़ा सर समझ में आया सर, कोई दिक्कत नहीं है। काजल तिवारी आप दोबारा देखिएगा ना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यू डोंट वरी कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आप डेली टाइम पे क्लास अटेंड कीजिए, मैं 100% कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से पॉलिटी समझ में आएगा। 2 महीना में आपके हाथों में पॉलिटी नहीं होगा तब बताइएगा मुझे, ठीक है। आप क्वेश्चन भी टैकल कर रहे हैं, इस चीज को तो ध्यान दीजिए। आप पढ़ने के साथ साथ आप क्वेश्चन एक तरीके से टैकल कर रहे हैं, यानी कि क्या है, दूध ही नहीं यहाँ पर, यानी कि आपने क्या किया, उसका जो क्रीम है ना उसको भी निकाल कर आपने छान लिया, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को आप टैकल कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो हमारी जो टीम है इस समय जो है बहुत बढ़िया प्रयास कर रही है कि भाई साहब आपको पढ़ाने के साथ साथ क्या दे रही है, वो आपको जो है क्वेश्चंस भी दे रही है, हाँ, ताकि पढ़ाने के बाद जो है आप उसको टैकल कर पाए। सबसे अच्छी बात यही है। थैंक यू सर जी। जी सर अंडरस्टूड दोज पॉइंट्स, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाइए, हाँ ठीक है। जय श्री भक्ति क्रिएशन सब कुछ करवाएंगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो है भाई साहब, पीवाईक्यू ही तो है ना। ये सब जितने हैं सब देखिए एसएससी 2015 में आया है, तो क्या पुराने वर्ष का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर तो है ना। जय श्री भक्ति क्रिएशन प्लीज स्टडी मैथ, हाँ मैथ बात चल रही है, देखते हैं, बट लाइव क्लास उसका जो थोड़ा सा इशू हो जाएगा। देखिए मूल अधिकार की चर्चा किसमें है, भाग 3 में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। ये क्वेश्चन एसएससी 2015 में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। मूल कर्तव्य
अभी जस्ट आपको पढ़ाया गया मूल कर्तव्य की चर्चा संविधान के किस भाग में है, जल्दी से बताएं आप। हाँ हाँ ठीक है, पीएचडी में तो ओके, सब कुछ होगा। आफ्ताब साबरी भी संघ और उसके राज क्षेत्र, ठीक है। मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? बहुत अच्छा लगा से क्लास सर, ठीक है। अमर गुप्ता बीबी में अमर गुप्ता लिख रहे हैं बीबी में, ठीक है कोई बात नहीं है। यानी कि मूल कर्तव्य की चर्चा कहां पर है? भाग 4A में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। दादीप राजा, ऑप्शन नंबर डी कैसे है? भाग 4A में लगाइए ना दादीप राजा। भाग 4 में जो है डीपीएसपी की चर्चा किया गया बाबू, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा किया। अभी आपको जस्ट पढ़ाया गया है, सारे भाग में आपको बता दिया हूं, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? अभी आप दोबारा देखिएगा ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जब आपके पास नोट्स जाएगा, नोट्स आप एक बार पढ़ेंगे, फिर टैकल करने का प्रयास करेंगे, तब आपको मजा आएगा। देखिए हर संडे को मैं क्या करूंगा, 9 से 10 बजे के बीच में क्या करूंगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा टॉपिक, उसके बीच का जो जय श्री भक्ति क्रिएशन का एक सर पीवाईक्यू दिखाइए, मैं उसमें क्या करवाऊंगा पीवाईक्यू, यानी कि आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको टैकल करवाऊंगा, आप घबराइएगा मत, ठीक है। जी सर समझ में आया, ओके प्रदीप राजा जी सर, ओके। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? आइए प्रदीप राजा जी, ये आ गया आपका क्वेश्चन। भाग 4 किसकी चर्चा करता है, किसके बारे में बताता है? आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक, ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जब तक अपनी गलती नहीं स्वीकार करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? डी डी टी। अफ्ताब साबरी, तुम बहुत कूटे जाओगे अगर बदतमीजी करोगे तो। कुछ में ए लिख रहे हो, कुछ बी में, कुछ सी डी। दिमाग उमाग तुम्हारा ठीक है ना? हाँ? कोमल यादव, काजल तिवारी सी। देखिए जो फालतू बार बार मैसेज करे ना, उसको वहां से हटा दीजिए, ठीक है। फालतू मैसेज अगर किसी का आएगा जो है, आप खुद ही समझ सकते हैं। पूजा ए, ठीक है सेम मैसेज। भाग 4 किसके बारे में बताता है? किसके बारे में बताता है भाग 4? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करता है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आरआरबी 2005 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस पार्ट में किया गया है? तो बताइए। संघीय कार्यपालिका के बारे में जस्ट मैंने आपको बताया, संघ सरकार राज्य सरकार के बारे में अभी जस्ट मैंने आपको बताया। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस पार्ट में किया गया है, जल्दी से बताएं आप। डी भाग 5, ठीक है। यानी कि जो है ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है, भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? नागरिकता की चर्चा संविधान के किस भाग में है? ठंडी तो आप लोग को लग रहा होगा, बट मुझे सोच रहे होंगे ठंडी नहीं लग रहा है, तो ठंडी भाई साहब यहाँ पर बहुत लाइट वगैरह है, ठीक है ठंडी नहीं लग रहा है। तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? बताइए संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? जय श्री भक्ति क्रिएशन बी, अमर गुप्ता ए में। नागरिकता का वर्णन ए में नहीं है बाबू, बी में है। अनुच्छेद 511 अभी जस्ट मैंने इसको पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, हाँ ये बताइए, देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम करवाएंगे आपसे, ठीक है ना। वो आपका बेसिक था, इस तरह का क्वेश्चन पे हमारा फोकस रहेगा। हम क्या करेंगे, कोट वाला क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें कोट दिया जाए, ठीक है।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर आपका सूची 1 है, उधर आपका सूची 2 है और ये आपका कूट है। ठीक है, बताइए एक बार जल्दी से, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ये यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जय श्री भक्ति क्रिएशन, अमर गुप्ता, डी यानी कि 1 का 4। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, एक बार फिर से चेक करिए भाई। सर जी 10 भी बज गए हैं। हाँ बस 2 मिनट और, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आज का जो है अंतिम क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद कोई भी क्वेश्चन हमारे हिसाब से नहीं होगा, नहीं है कोई क्वेश्चन। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, मुझे खुद पता है कि 10 बज गए हैं, हमें भी कुछ काम वगैरह करना है, हाँ क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे वो करते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 9 है वो किससे संबंधित है? भाग 9 वो संबंधित है आपका पंचायत से। किससे? पंचायत से। यानी कह सकते हैं 1 का 3। तो देखिए 1 का 3 किसमें है? 1 का 3 इसमें, यानी कि 1 का 3 आपका इसमें है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग जो है 8 वो किससे संबंधित है? वो आपका संबंधित है संघ क्षेत्र से। किससे? संघ क्षेत्र से। यानी कह सकते हैं बी का 1, बी का 1 इसमें है। ठीक है, अरे कहां लगा दिया? देखिए क्या बी का 1 इसमें है? तो भाई साहब बी का 1 इसमें है। फिर देखिए भारतीय संविधान का भाग 4A, जो भाग 4 है यानी कि सी वाला चौथा। क्या देखिए इसमें सी वाला चौथा है? हाँ। फिर देखिए भारतीय संविधान का भाग 9A, 9A जो है नगर पालिका से संबंधित है। यानी कह सकते हैं क्या आपका डी वाला जो है दूसरे से मैच करता है? तो आप कहेंगे हाँ यस सर दूसरे से मैच करता है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, जय श्री भक्ति क्रिएशन, आपको समझ में आया कि नहीं कि ये वाला उत्तर ऐसा कैसे हो गया? आपने डी लगाया था उत्तर, एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको ना समझ में आया आप सभी को तो बताइए, मैं एक बार और बता दूं। कुछ नहीं करना है, ऐसे मिला करके देख लेना है। ठीक है ना, देखिए इसमें जो है 1 का 3 है तो हमने देखा 1 का 3 लगा दिया। इसमें देखिए बी का जो है कहा गया, बी का 1 है तो हमने बी का 1 कर दिया। फिर इसमें देखिए सी का आपका 4 है तो हमने सी को 4 से मैच कर दिया। फिर इधर देखिए डी का आपका जो है 2 है तो हमने डी को 2 से मैच कर दिया। बहुत इजी है या ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही पर्याप्त है। आप लोग एक बार हमें बताइए कि क्या ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए जो आज पढ़ाया गया है? ये सारे पॉइंट आपको समझाया गया जो अभी समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो भी बताइए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए। ठीक, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप एक बार हाई लिख दीजिएगा, नाम अपना बता दीजिएगा, उसमें जो है पीडीएफ लिख दीजिएगा। बस हमारी टीम आपको जो है पीडीएफ सेंड कर देगी। ठीक है, दीपांशु विश्वकर्मा, बहुत अच्छा लगा सर जी। ठीक है, डालिए प्राजा ऑप्शन है। ठीक है भाई, तो आप लोग एक बार बताइए सभी लोग। जय श्री भक्ति क्रिएशन, नहीं क्या दिक्कत है? जय श्री भक्ति क्रिएशन आपको नहीं समझ में आया? इसमें कुछ करना नहीं है भाई साहब। ठीक, टाइम पे आया करिए, क्लास वगैरह अटेंड किया करिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ ठीक है, ग्रुप में ही जाएगा। जी सर, आई अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स, ओके वेरी गुड। कम समझ आ रहा है, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। जय श्री भक्ति क्रिएशन, टुडे क्लास इज वंडरफुल। ओके डालिए प्रजा, दिस इज नॉट जस्ट द मैटर ऑफ टुडे, एवरी डे you will get a good class, nice class, excellent class, wonderful class. Okay, you don't worry about your classes, every class would be very good, you don't worry about your classes. Okay, प्रतिदिन आपका बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ हम क्वेश्चन को भी टैकल करते चलेंगे। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा वीडियो को वॉच करें। दीपांशु विश्वकर्मा, बाय सर जी, बाय।
तो ठीक है, पूरा क्लास नहीं देखे, हाँ ठीक है, जयश्री भक्ति क्रिएशन, ये आपकी प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। तो आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को।